नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। बिहार चुनाव काफ़ी नज़दीक है और नज़दीक आज जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे राजनीति हलचल काफ़ी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी बिहार में 2 बार का दौरा कर चुके हैं, उन पर कई तरीके के सवाल भी खड़ा हो रहे हैं। जब पहली बार वो गए थे तो आरोप लग रहा था जो वो छात्रों को जो है कहीं ना कहीं बरगलाने के लिए गए हुए थे, उनको भड़काने के लिए गए थे और इन्हीं मामला को लेकर के उन पर जो है FIR तक दर्ज हो गई है। उसके बाद वो जब जाते हैं तो बिहार के कई और अन्य मामलों उठा करके निकाल करके लाते हैं। कभी क्राइम कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता है, वो कह देते हैं। तो इन्हीं तमाम मामलों पर हम जिक्र करेंगे जो आखिरकार राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते हैं। क्या वो बिहार को बदनाम कर रहे हैं? क्या चुनावी आड़ में बिहार वासियों को लेकर के वो जो है टिप्पणी उनका करना कहीं ना कहीं गलत है? इसी पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यादव जी। किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो बिहार से आते हैं, बिहार की जनता के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं। राहुल गांधी जी का ये कहना जो वो क्राइम कैपिटल बन गया है बिहार, ये क्या कहीं ना कहीं बिहार वासियों को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? जी नहीं, देखिए होता है क्या कि कोई सरकार अगर सत्ता में है, अगर वो सरकार नहीं चला पा रही है और अपराधी उनसे नहीं संभल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पूरा बिहारवासी बदनाम हो रहा है। ये आखिरकार बिहारवासियों का ही ना बेटी का बलात्कार हो रहा है जी, और जो है बिहारवासियों की ना बच्ची का इलाज नहीं हो रहा है PMCH में। अगर उनके लिए राहुल जी आवाज़ उठा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष अगर आवाज़ उठा रहे हैं लोकसभा के, तो इसमें बुराई क्या है? एक चीज़ बताइए, संवैधानिक राज्य है भारत देश है और इसमें लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सबसे बड़ा ताकत होता है। लेकिन आज के वक्त में दुर्भाग्य है इस देश का कि जो विपक्ष है उनको गद्दार कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से और डबल इंजन की सरकार से कि आप बिहार में 20 सालों से राज कर रहे हैं, आपने कितना उद्योग लगाया है। आज आप चले जाइए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, दरभंगा रेलवे स्टेशन, यानी कि 40 जिलों में, बहुत सारे जिलों में स्टेशन है। आप वहां जाके देखिए कि रोज़ के रोज़ 1 लाख 2 लाख आदमी लोग जो है ना यहाँ से वहाँ जो है ना पलायन कर रहा है। कोई बेंगलोर जाता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई लुधियाना जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी ने कोई विकास किया ही नहीं। बिहार में अपराधी इतने खुलेआम घूम रहे हैं कि पटना के अंदर खुलेआम गोलीबारी हो रही है। एक सेकंड, मैं इस पर सवाल ले लेता हूं। आपने कहा बिहार में नीतीश कुमार जी कोई विकास नहीं किया। क्या बिहार में टाइम पर बिजली आती थी पहले की सरकार में? अब टाइम पर बिजली आ रही है। बिहार में पहले की जो आरोप लग रहा था आप लोगों की सरकार पर, लालू प्रसाद यादव जी के सरकार पर, जो पहले गुंडा राज था, जंगल राज था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब वो तमाम चीज़ सब लोग महसूस करें। क्या ये विकास नहीं है बिहार वासियों के लिए? आपने अच्छा याद दिलाया, जो बिजली का जो आपने जिक्र किया, ये बहुत अच्छा याद दिला दिया। आज के डेट में गरीब आदमी के घर में बिजली नहीं जल रहा है। एक अगर कोई हर घर बिजली है यादव जी, हर घर बिजली है। सुनिए ना, अगर एक गरीब आदमी अगर एक जो है ना बॉल जला रहा है तो उसका महीने का 10,000 रुपये बिल आ रहा है, और गरीब आदमी के ऊपर 1-1 लाख 2-2 लाख का बिल आ गया है। अब वो गरीब आदमी ज़मीन भी बेच देगा, घरारी बेच देगा, तो भी बिल नहीं जमा पर जो है कर पाएगा। इस जो स्मार्ट मीटर आया है बिहार में, स्मार्ट लूट कहिए इसको। गरीब आदमी एक बत्ती जला रहा है, उसका 10,000 का महीना बिल आ रहा है, बिल भर रहा है, फिर वहीं का वहीं आ रहा है। इतना बड़ा स्कैम हुआ है बिजली विभाग का। मेरी बात सुनिए, जिन अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर की परमिशन दी थी कि आप लगाइए, उन अधिकारियों को मर्सिडीज गिफ्ट में मिले। ये जाँच में सामने आया। यानी कि जब अधिकारियों को मर्सिडीज मिला तो नीतीश कुमार को कितना जो है ना पैसा मिला होगा। ये जो मीटर है अडानी अंबानी का मीटर जो लगा हुआ है बिहार में, ये बिहार वासियों का खून चूस रहा है। गरीब आदमी अपने घर में पंखा चला के नहीं सो पा रहा है, इतनी गर्मी है। लाइट बार बार काट दिया जाता है, इतना लाइट काटा जाता है बिहार में जिसका कोई हद नहीं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं विकास की, नीतीश कुमार जी से आप कभी जो है ना ये जो है ना सवाल किए हैं कि बिहार में अनंत सिंह जैसे बाहुबली को किसने जेल से निकाला? किसने निकाला? नीतीश कुमार ने निकाला। ललन सिंह के चुनाव में किसने उनको बाहर दिया? ललन सिंह के चुनाव में लोकसभा में कौन जो है पैरोल पे बाहर निकाला? ये सरकार अपराधियों की सरकार है। बिहार में महाजंगल राज है। मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, यानी 40 जिलों में डेली गोली चल रही है, हत्या हो रहा है। यहाँ तक कि जो कारोबारी समाज के लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग कभी पलायन रोको जो है यात्रा निकालते हैं पूरे बिहार में, तमाम राज्यों में जाते हैं। आप कन्हैया कुमार के साथ आप खुद थे। आपको लग रहा है जो बिहार में बिहारवासी पलायन करके बाहर राज्यों में आते हैं, मोदी जी जाते हैं कहते हैं जो हम अब यहाँ के चीनी मिल से चाय पियेंगे, चीनी से, ऐसे से बात करते हैं, इसका मतलब बिहार विकास की ओर बढ़ेगा ना? हम तो ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी मोतिहारी गए हुए थे। हमारा जिला है मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, और वहाँ पे एक चीनी मिल है, और वो चीनी मिल में वो चाय पीने की बात किए थे।
थे, तो क्या ये विकास नहीं है? तो कहाँ अब तक वो चीनी मिल चालू हुआ है जी? अगर चीनी मिल चालू हो गया होता तब तो हम मानते कि हाँ विकास कर रहे हैं। अरे इस बार मौका दीजिए, इस बार पूरा फुल बहुमत दीजिए, वो तो यही कह रहे हैं ना, मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे। 20 साल से तो मौका जनता ने आपको दे रखा है। 20 साल से तो आप सत्ता में है बिहार में। आप क्या किए हैं? बिहार में अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को जो ना चुनाव लड़वाते हैं। अब बिहार में दारू बंद है, फिर भी हर घर में दारू मिल रहा है। जेडीयू के ही एमएलसी है, वो कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी पार्टी नहीं गैंग चलाते हैं, गैंग। हम तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी दारू वाला गैंग कौन चला रहा है? बिहार में दारू बंद है ना, लेकिन बिहार के जेलों में जाके देखिएगा तो 70-80% लोग जो है दारू के केस में बंद हैं। ये आप मानते हैं लालू प्रसाद यादव जी पार्टी न चला करके गैंग चलाते हैं? क्योंकि ये आरोप जेडीयू के एमएलसी का है। देखिए, जेडीयू का एमएलसी हो चाहे बीजेपी का एमएलसी हो या नेता हो, जो आदमी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी और जनरल कास्ट के जो गरीब लोग हैं उनके हक अधिकार की बात करेगा तो उसको गैंग कहा जाएगा, उसको जंगल राज कहा जाएगा, उसको चारा चोर कहा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी से किसी ने सवाल किया क्या पीएम केयर फंड का पैसा क्या किए हैं? वो पैसा गया कहाँ? नीतीश कुमार जी से किसी ने सवाल किया? तमाम सवाल आपका चुनाव के वक्त ही निकल करके आता है जितेंद्र यादव जी। चुनाव की बात नहीं है, ये सवाल है कि आपने मोदी जी से आपने सवाल किया कि 1.25 लाख अरब का पैकेज दिए थे बिहार में, 1.25 लाख जो करोड़ दे दिया पैकेज, वो पैकेज है कहाँ? अरे एयरपोर्ट बन गया है, नया नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको? पटना में देखिए भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। हाँ, हमने देखा है, एम्स बना है मोदी जी जो ना दरभंगा में, उसमें गाय भैंस बकरी जो ना डॉक्टर हैं, जाके आप भी इलाज करा लीजिएगा। और वहाँ जो है ना 5 मंजिला बिल्डिंग नहीं बना है, 100 मंजिला बिल्डिंग बना है। देखिएगा तो आसमान नजर आएगा। मजाक उड़ा रहे हैं मोदी। नीचे जो जमीन नजर है। भाई मोदी जी कहते हैं कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए, जब वहाँ हम सर्वे करने गए पता लगा कि वहाँ गाय भैंस जो है ना बकरी डॉक्टर हैं, कोई आदमी तो वहाँ डॉक्टर है नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ ये कहना चाहते हैं जो नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है बिहार, वो इस्तीफा दे दे। बिहार डबल इंजन की सरकार नहीं चला पा रही है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी पे जुल्म और अत्याचार हो रहा है तो वहाँ के जो किसानों पे हो रहा है। आप बताइए, एक भी सरकारी मंडी नहीं है बिहार में, किसान अपना फसल कहाँ बेचने जाएगा? एमएसपी की आप बात करते हैं, एमएसपी कहाँ है बिहार में? किसान जो, देखिए आप भी बिहार से आते हैं, हम भी बिहार से आते हैं, बिहार किसान का देश है, राज्य है। वहाँ पे गन्ना, गेहूँ, चावल, आटा, खैनी, हर तरह का जो है ना उत्पाद होता है, लेकिन एक भी सरकारी मंडी है? किसान कहाँ बेचने जाएगा? बिचौलिए आते हैं, आपसे 18 रुपये गेहूँ खरीद लिया, सरकार को वही गेहूँ 2800 रुपये बेचा जाता है। क्यों? इसका जवाब नीतीश कुमार क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार वासियों को जाते हैं, झूठ बोल के चले आते हैं। अब जनता जान चुकी है कि ये झूठे लोग हैं और ये जुमलेबाज लोग हैं। नीतीश कुमार जी कहीं जाते हैं और कोई आदमी गिफ्ट देता है तो उसी के जो है सर पे ला देते हैं। ये बताइए बिहार में क्या होने वाला है? चुनाव महज 2 से 3 महीना बाकी हैं, जनता मतलब देखने की कोशिश कर रही है जो आखिरकार हमारे लिए कौन पार्टी निकल करके आ रहा है। क्या तेजस्वी यादव हमारे मुद्दों पर खड़े उतरेंगे या फिर से वो एनडीए के साथ जाएंगे? देखिए, हम एक चीज़ हम आपको स्पष्ट करते हैं ऑनलाइन जो है ना कैमरे के सामने, अगर चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष रहा, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष रहा, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए अगर चुनाव हुआ बिहार में, तो इस बार एनडीए की सरकार गिरने वाली है। अगर पिछली बार की सरकार, हाँ, पिछली हार जाएगी। पिछली बार जिस तरह से 12-13 सीटों पर चोर दरवाजे से नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार ने जो बेईमानी करके जो सरकार बनाया, जीते हुए कैंडिडेटों को हराया गया, अगर उस तरीके से हुआ तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और ऐसा होगा तो पूरे बिहार के 12 करोड़ जो आबादी है वो रोड पे आ जाएगी और नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार को बिहार संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।